Welcome to channel Ancient World Hub. Please like, subscribe and comments. Thank you. क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले भारत में एक ऐसी जगह थी जहां की सुख सुविधाएं आज के आधुनिक शहरों को भी टक्कर दे सकती थीं? पक्की सड़कें, शानदार ड्रेनेज सिस्टम और मल्टी स्टोरी घर। जरा सोचिए, आज जहां हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, वो सब कुछ आज से करीब 5000 साल पहले से मौजूद था। हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की। लेकिन हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि वो कितने एडवांस थे। हैरान करने वाली बात तो यह है कि वो इतने एडवांस होकर भी इतिहास के पन्नों से अचानक गायब कैसे हो गए। आज से लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग कबीलों में रहते थे, शिकार करते थे और घुमंतू जीवन जीते थे, तब भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक ऐसी नगरीय सभ्यता का जन्म हुआ जो अपने समय से कई हजार साल आगे थी। इतने व्यवस्थित शहर, इतनी सटीक योजना और इतना उन्नत जीवन कि आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, ये सब आखिर कैसे मुमकिन था? आज हम खोलेंगे प्राचीन भारत की तिजोरी और जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के 5 ऐसे अनसुलझे रहस्य जिन्हें विज्ञान और इतिहास आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। अब हम प्रवेश करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पहले रहस्य में। रहस्य नंबर 1, उनकी रहस्यमयी लिपि। एक ऐसी भाषा जिसे आज तक दुनिया का कोई भी विद्वान पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। खुदाई में हजारों मोहरें, मिट्टी के बर्तन और पत्थर के टुकड़े मिले हैं जिन पर छोटे छोटे अजीब से चिन्ह खुदे हुए हैं। इन चिन्हों की संख्या बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं। लेकिन समस्या ये है, ये चिन्ह किसी भी जानी पहचानी भाषा से मेल नहीं खाते। न संस्कृत से, न सुमेरियन से और न ही मिस्री भाषा से। दुनिया के सबसे बड़े बड़े भाषाविदों ने इसे समझने की कोशिश की। कंप्यूटर मॉडल बनाए गए, एआई से भी जांच की गई, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा, नाकामी। अगर कभी ये भाषा पढ़ ली गई तो शायद हमें पता चल सकेगा कि सिंधु घाटी के लोग क्या सोचते थे, कैसे जीते थे और किस पर विश्वास करते थे। लेकिन फिलहाल ये लिपि इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। अब चलते हैं दूसरे रहस्य की ओर। रहस्य नंबर 2, मोहनजोदड़ो का द ग्रेट बाथ। पहली नजर में यह सिर्फ एक स्नानघर लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके बारे में जानेंगे, हैरानी बढ़ती जाएगी। ये एक विशाल संरचना थी जिसे बेहद सटीक योजना के साथ बनाया गया था। इसकी दीवारों पर बिटुमेन की मोटी परत चढ़ाई गई थी ताकि पानी कभी रिस न सके। पानी भरने और निकालने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए थे। 5000 साल पहले इतनी उन्नत वाटर इंजीनियरिंग। सवाल यह है, इसे बनाया क्यों गया? क्या ये सिर्फ नहाने के लिए था या फिर यहां कोई खास धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान होते थे? कई इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग पानी को शुद्धता और पवित्रता से जोड़ते थे, लेकिन अब तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो इस बात को पूरी तरह साबित कर सके। द ग्रेट बाथ आज भी मोहनजोदड़ो की खामोश मिट्टी में खड़ा हमसे एक ही सवाल पूछता है, आखिर इसका असली उद्देश्य क्या था? अब हम पहुंचते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के तीसरे रहस्य पर। रहस्य नंबर 3, राजा या फिर लोकतंत्र। जरा सोचिए, दुनिया की हर प्राचीन सभ्यता में राजमहल मिलते हैं, राजाओं की मूर्तियां मिलती हैं, भव्य मकबरे मिलते हैं,
लेकिन सिंधु घाटी में न कोई राजमहल, न किसी राजा की मूर्ति और न ही कोई भव्य मंदिर। इतने बड़े शहर, इतनी सटीक योजना और इतना अनुशासित जीवन। तो फिर सवाल उठता है, इन्हें चलाता कौन था? क्या यहां कोई शक्तिशाली राजा था, या फिर सिंधु घाटी के लोग अपने फैसले मिलकर लेते थे? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहां कोई एक राजा नहीं, बल्कि एक संगठित प्रशासन था, जहां नियम सबके लिए समान थे और व्यवस्था किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर निर्भर थी। अगर ऐसा था, तो क्या सिंधु घाटी दुनिया की पहली लोकतांत्रिक सभ्यता थी? अब चलते हैं चौथे रहस्य की ओर। रहस्य नंबर 4, एक शांतिप्रिय समाज। जब हम दूसरी प्राचीन सभ्यताओं को देखते हैं, तो वहां हथियारों के ढेर मिलते हैं, तलवारें, भाले और युद्ध के निशान। लेकिन सिंधु घाटी में हथियार लगभग ना के बराबर मिले हैं। न विशाल सेनाएं, न युद्ध के मैदान और न ही किसी बड़े संघर्ष के सबूत। तो सवाल यह है, क्या सिंधु घाटी के लोग वाकई इतने शांतिप्रिय थे, या फिर उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई ऐसी व्यवस्था थी जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? इतिहास आज भी इस सवाल का जवाब नहीं देता, और यही बात सिंधु घाटी सभ्यता को और भी रहस्यमयी बना देती है। और अब हम पहुंचते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े रहस्य पर। रहस्य नंबर 5, एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी, वो अचानक खत्म कैसे हो गई? इतने बड़े शहर, इतनी शानदार योजना और इतना व्यवस्थित जीवन, फिर एक दिन सब कुछ खामोश हो गया। वैज्ञानिकों के पास इसके कई अनुमान हैं। कुछ मानते हैं कि सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख गई और पानी की कमी के कारण लोगों को अपने शहर छोड़ने पड़े। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बार बार आने वाली भीषण बाढ़ ने इस सभ्यता को तबाह कर दिया। एक थ्योरी यह भी है कि किसी बड़ी महामारी ने हजारों लोगों की जान ले ली और शहर खाली होते चले गए। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बाहरी आक्रमणकारियों ने इस सभ्यता पर हमला किया। लेकिन हैरानी की बात यह है, इनमें से कोई भी थ्योरी आज तक पूरी तरह साबित नहीं हुई। खुदाई में न तो किसी बड़े युद्ध के निशान मिले और न ही किसी अचानक विनाश के स्पष्ट सबूत। ऐसा लगता है जैसे लोग धीरे धीरे अपने घरों को छोड़ते चले गए और पीछे छोड़ गए खाली शहर, सूनी गलियां और अनगिनत सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत आज भी इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है।